Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So आज की क्लास में हम करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जैसे कि आप खुद का फंक्शन कैसे डिफाइन करते हो। इससे पहले हमने पढ़ा था कि कैसे हम मैथ मॉड्यूल के अंदर के फंक्शंस को यूज़ करते हैं, फिर हमने किया था कि कैसे हम रैंडम मॉड्यूल के फंक्शंस को यूज़ करते हैं। बट आप खुद का फंक्शंस कैसे क्रिएट करोगे? आप एक प्रोग्रामर हो, आपको ज़रूरत है ऐसे कोड की जो आप बार बार यूज़ करना चाहते हो। यू वांट कि वो काफ़ी बार यूज़ हो ताकि मैं उसको जहाँ जहाँ पे ज़रूरत पड़े कॉल करूँ और मेरा रिजल्ट आ जाए, मुझे उसे बार बार ना लिखना पड़े। सो वो फंक्शन आप खुद कैसे बनाओगे, दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन टुडेज लेक्चर। सो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज हियर यू आर गोइंग टू गेट ऑल द ट्यूटोरियल्स, ऑल द नोट्स, ऑल द वर्कशीट्स। इवन आई ट्राई टू प्रोवाइड यू बैक एक्सरसाइज ऑफ द मेजर बुक्स जो हमारे पास मार्केट में अवेलेबल हैं। एंड हम बहुत सारे प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस करेंगे। सो यूजर डिफाइंड फंक्शंस बनाएंगे ही क्यों? सबसे पहली चीज, वाई वुड वी क्रिएट अ यूजर डिफाइंड फंक्शन? व्हाट इज द नीड, व्हाट इज द एडवांटेज? सो यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है? जब हम खुद से फंक्शन बनाएं। क्यों बनाएंगे? व्हाट इज द नीड? द फर्स्ट इज रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। जैसे कि आपने देखा, आप रैंडम डॉट रैंडेंट को जितनी मर्जी बार कॉल कर सकते हो, जहां जहां पे चाहिए कॉल करते रहो, है ना। सो जहां चाहिए वहां कॉल करो, उसका कोड किसी ने तो लिखा होगा, कहीं पे तो डिफाइंड होगा कि वो काम कैसे कर रहा है। हमने डिफाइन नहीं किया बट कहीं तो डिफाइंड है एंड वी आर यूजिंग इट। सिमिलर वे हम अपना जो कोड है वो बना के रख सकते हैं और उसको जितनी मर्जी बार चाहे उतनी बार कॉल कर सकते हैं। सो वन मेजर एडवांटेज इज रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, कि आप कोड को एक बार लिखो और आप उसे जितनी बार चाहो उतनी बार यूज कर सको। दैट इज रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। दूसरी चीज है कॉम्प्लेक्सिटी इज रिड्यूस्ड। अगर हम एक ही प्रोग्राम में बहुत सारा कोड लिखते जा रहे हैं, बहुत लेंदी कोड होता जा रहा है, लिखते ही जा रहे हैं लिखते ही जा रहे हैं, सो इट वुड बी वेरी लॉन्ग। उससे बेटर होता है कि हम पूरे कोड को छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड कर दें ताकि वो छोटे पार्ट्स आप इजीली मैनेज कर सको। उसमें अगर कोई एरर आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो कोड क्या काम कर रहा है, दैट इज ईजियर टू मैनेज और दिखने में भी समझ आता है कि वो कोड क्या कर रहा है। सो कॉम्प्लेक्सिटी इज रिड्यूस। अब आप ये देख लो कि घर पे अगर एक ही इंसान सारे काम कर रहा हो, लाइक योर मॉम, इफ शी इज डूइंग एवरीथिंग एट होम, ठीक है, वो खाना भी बना रही है, सफाई भी कर रही है, वो बर्तन भी कर रही है, वो बच्चों को पढ़ा भी रही है, स्कूल छोड़ने भी जा रही है, स्कूल से लाने भी जा रही है, मार्केट का सामान भी ला रही है। सो मच ऑफ टास्क इफ अ सिंगल पर्सन इज डूइंग, इट वुड बी सो कॉम्प्लेक्स, राइट। बट अगर हम डिवाइड कर लें कि ये काम आपका है, आप बच्चों को स्कूल से लाओगे आप, मार्केट का सामान लाओगे आप, और ये काम करेंगे ये पर्टिकुलर पर्सन, सो इफ इट्स डिवाइडेड इट्स ईजियर टू मैनेज। सिमिलर वे यहाँ पे अलग अलग फंक्शन को अलग अलग काम दे दिया जाता है और वो फंक्शन अपना अपना काम करते हैं एंड वी नो कि ये इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें पता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम आई है, मतलब दिस पर्टिकुलर फंक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। सो कॉम्प्लेक्सिटी इज रिड्यूस्ड एंड डीबगिंग, जो कि मैंने अभी बताया कि पता चल जाता है कि गलती हुई है तो कहाँ हुई है। सो डीबगिंग का मतलब क्या होता है? बग का मतलब होता है एरर और डीबगिंग का मतलब होता है एरर को ठीक करना। सो एरर है अगर, वो पता चल जाएगा, डीबगिंग इजियर हो जाती है, पता चल जाता है कि एरर क्यों आ रहा है, कहाँ से जनरेट हो रहा है एरर। सो वी आर इजीली, लाइक वी कैन इजीली फाइंड आउट दैट व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द एरर, एरर जनरेट किधर से हुआ है। सो डीबगिंग बिकम्स इजियर। सो दीज आर द मेजर एडवांटेजेस और नीड कि हम अपना खुद का फंक्शन बनाएंगे। सो ये तो हो गई कहानी कि चाहिए क्यों। अब बनेगा कैसे? We have a special keyword in Python called def, D-E-F, that stands for defined. 3 letters में आप उसको D-E-F लिखोगे, small letters में def. Then you have to give name of the function. So हमें function का कुछ नाम देना है और उसके आगे देनी है round bracket. ये खाली भी हो सकती है, यहाँ पर एक list भी हो सकती है। आफ्टर दैट वी हैव टू पुट दीज 2 डॉट्स जो हम इफ के बाद लगाते हैं, फॉर वाइल के बाद लगाते हैं, दैट इज कोलन। जब भी कोलन आता है आपको पता है कि नेक्स्ट स्टेटमेंट्स क्या हो जाती हैं? इंडेंट। तो इंडेंटेशन के बाद वी आर गोइंग टू राइट सम स्टेटमेंट्स ओवर हियर। सो हम यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स लिख रहे हैं आफ्टर अ प्रॉपर इंडेंटेशन। सो ये जो इंडेंटेशन है यहाँ पर, ये बताती है कि ये सारी स्टेटमेंट्स इस फंक्शन का पार्ट हैं। अब नेम ऑफ द फंक्शन के लिए आपको सेम रूल्स फॉलो करने हैं, सेम रूल्स जो हम नॉर्मल आइडेंटिफायर के लिए करते हैं कि स्पेसेस नहीं ले सकते हो नाम में, स्पेशल सिंबल्स नहीं ले सकते हो, अंडरस्कोर इज द ओनली सिंबल अलाउड, कीवर्ड्स कांट बी यूज्ड, फर्स्ट लेटर कांट बी अ डिजिट। सो सेम रूल्स यहाँ भी फॉलो करोगे आप।
इसको हम खाली छोड़ सकते हैं, मतलब फंक्शन जो है वो अपना काम करेगा बट इट इज़ नॉट रिसीविंग एनी हेल्पिंग वैल्यूज़, जिन्हें हम पैरामीटर्स कहते हैं। लेकिन अगर हम उसे साथ में समान भी दे रहे हैं कि भैया इस समान के ऊपर काम करना है, तो उस समान को हम क्या बोलेंगे, पैरामीटर्स। तो इट विल रिसीव द पैरामीटर और हमें यहाँ पे वो लिखना पड़ेगा राउंड ब्रैकेट्स के अंदर। सो ये जो फर्स्ट लाइन है, टॉप लाइन, दैट इज कॉल्ड फंक्शन हेडर। इस लाइन को फंक्शन हेडर कहते हैं, ठीक है। जो इसके अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं, दैट इज सेड टू बी फंक्शन बॉडी, एंड ऑल टुगेदर ये पूरी चीज जो है दैट इज फंक्शन डेफिनेशन। सो फंक्शन डेफिनेशन में ये दोनों चीजें आ जाती हैं, हेडर एंड बॉडी। इसमें एक स्पेशल स्टेटमेंट हो सकती है जिसका नाम है रिटर्न। रिटर्न इज अ कीवर्ड। आप रिटर्न खाली भी लिख सकते हो या आप रिटर्न के साथ कोई वैल्यू भी लिख सकते हो। जैसे कि आप देखो डिफरेंट फंक्शंस कॉल करते हो, जब आप कॉल करते हो मैथ डॉट स्क्वायर रूट, तो वो क्या करता है, स्क्वायर रूट को वापस भेजता है ना। रैंडेंट को कॉल करते हैं तो वो एक रैंडम नंबर वापस भेजता है, मतलब रिटर्न होके कुछ आ रहा है ना। लेकिन जब हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट भी तो एक फंक्शन है। आपने यहाँ पे प्रिंट किया ओके, तो वो स्क्रीन पे ओके प्रिंट कर देगा, बट ये वापस तो कुछ नहीं दे रहा मुझे। सो इफ इट्स नॉट गिविंग एनीथिंग बैक, मतलब उसमें रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है या खाली है। बट अगर वो आपको वैल्यू दे रहा है, जैसे कि इनपुट, आप लिखते हो a इज इक्वल टू इनपुट। सो जब हम इक्वल टू करके लिखते हैं, मतलब फंक्शन हमें कोई वैल्यू वापस दे रहा है जो हमें किसी वेरिएबल में ले लेनी चाहिए। सो फंक्शंस कैन रिटर्न समथिंग और मे नॉट रिटर्न समथिंग। सो फंक्शन रिटर्न कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि उसमें रिटर्न स्टेटमेंट है या नहीं है। आई शो यू एन एग्जाम्पल। मेरे को एक फंक्शन बनाना है टू फाइंड ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर्स। तो आपने क्या लिखा, आपने लिखा डेफ, ठीक है। फंक्शन का नाम दे दिया ग्रेटेस्ट 3। दिस इज अ वैलिड नेम, डिजिट्स पीछे हो सकते हैं, फर्स्ट पोजीशन पे नहीं हो सकते। आपने यहाँ पे रिसीव किए 3 पैरामीटर्स। नाम आपकी मर्जी है, अगेन वैलिड नेम्स होने चाहिए। मैंने ABC ले लिया। अब जैसे आप पहले कोड करते थे, अभी भी वैसे ही कोड करेंगे, कोड में कोई चेंज नहीं है। मैंने चेक किया कि क्या A B से बड़ा है एंड A C से बड़ा है। यहाँ मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं। मैं चाहूँ तो ग्रेटेस्ट नंबर को यहाँ प्रिंट कर सकती हूँ या मैं रिटर्न करा सकती हूँ। अगर मैं यहाँ प्रिंट करूँगी तो फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करेगा, और अगर आप यहाँ रिटर्न करोगे तो जो भी वैल्यू जाएगी वो वापस उस जगह पे जाएगी जहाँ से हमने कॉल किया है। सो अगर A B से बड़ा है और A C से बड़ा है, सो मैंने A को रिटर्न कर दिया। अगर B A से बड़ा है एंड B C से बड़ा है, सो मैंने रिटर्न B कर दिया। और सिमिलर वे मैंने ये चेक कर लिया। आप यहाँ एलिफ भी लगा सकते थे, सो दैट इज टोटली अप टू यू कि आप सिर्फ इफ लगाना चाहते हो या एलिफ लगाना चाहते हो। ये फंक्शन बन गया। अब आपने ये फंक्शन बना लिया अपने पाइथन IDLE में या पाइचार्म में, जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो। आप इसको एग्जीक्यूट करना चाहते हो, आप अपनी फाइल को रन करोगे, आपके पास कोई आंसर नहीं आएगा। इट वॉन्ट शो यू एनी आंसर। क्यों? क्योंकि फंक्शन को जब तक कॉल ना किया जाए वो काम नहीं करता है। सो फंक्शन नीड्स टू बी कॉल्ड टू गेट एग्जीक्यूटेड। अगर आप इसको चाहते हो कि ये एग्जीक्यूट हो, तो आप लिख सकते हो R इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट 3 and I pass 3 numbers to that। अगर मैंने 2 नंबर भेजे तो एरर आएगा, क्योंकि आप 3 रिसीव कर रहे हो, तो जितने रिसीव कर रहे हो भेजने भी उतने ही पड़ेंगे। सो मैंने पास किया 10, 15, 12 और उसके बाद मैंने R को प्रिंट कर दिया। अब ये काम करेगा एंड योर आंसर विल बी 15। सो दिस विल गिव यू ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर्स, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे न्यू फाइल करी एंड सेम कोड जो मैंने अभी आपको वहाँ लिख के दिखाया, आई राइट है। सो अब टेकन इट दिस वे, और इसके बाद मैंने चेक कर लिया कि अगर A ग्रेटर देन B है एंड A ग्रेटर देन C है तो रिटर्न A करो। LF अगर B ग्रेटर देन A है एंड B ग्रेटर देन C है तो रिटर्न B करो, एल्स रिटर्न C करो। And then I want to write R is equal to greatest 3, ठीक है, and you pass few numbers into that and then we print R। I save this, ठीक है, इसको मैंने सेव कर दिया, कुछ भी नाम दिया and then I run this। सो आंसर आ जाएगा
90 बिकॉज 90 उसमें से ग्रेटेस्ट नंबर है। लेकिन अगर आपने कॉल ही ना किया होता, अगर ये लाइंस यहाँ पे नहीं होती, ये नहीं है, मैंने सेव किया और मैंने रन किया, तो नथिंग, नो आउटपुट, कुछ भी नहीं आएगा, एरर भी नहीं आएगा, लेकिन कोई आउटपुट भी नहीं आएगा क्योंकि आपने कॉल ही नहीं किया। और कॉल आपकी मर्जी है, आप जितनी मर्जी बार करो, मैं इसको 50 बार कॉल करूँ तो भी चलेगा। मैंने अब यहाँ पे पास किया 8, 9, 15, यहाँ पे मैंने पास किया 78, 20, 45 लेट्स से। सो पहली बार आना चाहिए 90, फिर आना चाहिए 15 और फिर आना चाहिए 78। सो दैट्स हाउ वी गेट इट। सो फंक्शन हम लिखते एक बार है, लेकिन हम कॉल उसे जितनी मर्जी बार कर सकते हैं। दैट इज वाई इट प्रोवाइड्स यू रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, कि आप सेम कोड को बार 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 लिख सकते हो। सो दैट इज हाउ वी मेक अ फंक्शन। अब आप ये सेम अपने सिस्टम पे ट्राई करके देखो, ये चल जाएगा तो एक और ट्राई करना कि आप फंक्शन के थ्रू कैलकुलेट करवा रहे हो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। आप लेंथ और ब्रेड्थ पास करो एंड फंक्शन शुड रिटर्न कि उस रेक्टेंगल का एरिया क्या है। सो दैट्स योर होमवर्क, ये आप करेंगे। एंड आई एम वर्किंग सो हार्ड फॉर यू, अपने शेड्यूल में से टाइम निकाल के 11, साढ़े 11 बज रहे हैं रात के, एंड आई थॉट कि नहीं, मुझे आज एक वीडियो डालनी है, बहुत दिन हो गए, सो आई हैव टू पुट। सो आई वॉन्ट कि आप भी उतनी मेहनत करो और इसको सिस्टम पे बना के देखो, प्रोग्राम को चलाओ और मुझे कमेंट्स में बताओ कि प्रोग्राम आपका सही चला, कोई एरर आया या जो चीज़ समझ में नहीं आई। और अगर समझ आया है तो लाइक बटन पे क्लिक करेंगे और आप कमेंट में मुझे लिखकर भी बताएंगे कि येस मैम समझ आ गया है। एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर क्लासमेट एज वेल एज योर जूनियर्स, ताकि 11th वाले जो बच्चे हैं वो भी CS और IP चैनल पे कर सकें। इट्स ऑल फॉर फ्री। सो सब्सक्राइब द चैनल राइट नाउ। एंड डिस्क्रिप्शन में मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक गिवन है, जहाँ पे मैं रोज़ लाइव क्लास लेती हूँ 1 से 2, जो आप फ्री अटेंड कर सकते हो। दैट्स अ फ्री लाइव क्लास, यू कैन अटेंड एनी डे 1 to 2 PM आई एम लाइव एवरी डे। मेरा इंस्टा का लिंक गिवन है, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, और चैनल तो आप सब्सक्राइब कर ही लोगे। सो बाय द टाइम आई अपलोड मोर, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे सेफ।